हूं। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस कॉल पे, जो उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में एक लीडरशिप का मुकाम हासिल करना चाहते हैं। एक बात को बड़े गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी जर्नी ऑफ सक्सेस, आपकी सफलता की जो जर्नी आपने अभी तक तय की है, जो सफर आपने तय किया है, जो अचीवमेंट आपने हासिल की है, जो एजुकेशन, जो काबिलियत, जो जो भी नॉलेज आपने हासिल की है, याद रखिएगा हमेशा एक स्तर और भी होता है, एक स्टेप और आगे का भी होता है, हमेशा एक लेवल आगे का होता है। और जो लोग अपनी एजुकेशन को कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी में रखते हैं, उनके लिए ये सफर, लर्निंग का सफर हमेशा जारी रहता है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और बहुत बड़ा कॉमनली यूज टर्म है लीडर, लीडरशिप और लीडर। लेकिन बहुत कम लोग वाकिफ हैं उसकी इनबिल्ट एट्रीब्यूट से, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए उससे। मैंने पिछले ट्यूसडे को एक सेशन लिया था, करीब करीब 1 घंटे प्लस का वो सेशन था। एंड दैट सेशन वाज लीडरशिप 1.0, लीडरशिप 1.0, फंडामेंटल ऑफ लीडरशिप हमने बात किया था। और आज जिस सेशन के ऊपर आपको यहां पर इनवाइट किया गया है, वो एक स्तर आगे का है। दिस इज लीडरशिप 2.0। और ऐसे हम लोग 5-6 स्तर पे लेके जाएंगे। तो अगर आपने पिछला वाला सेशन मिस किया है इन एनी केस, तो आप प्लीज यूट्यूब पे वीरेंद्र सजवान सर्च करके वहां पर वो लेटेस्ट पिछले ट्यूसडे का अपलोडेड सेशन है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। और उसकी जानकारी अगर आप हासिल करेंगे तो आप बेटर कनेक्शन बना पाएंगे इस वाली प्रेजेंटेशन के साथ। तो पिछली बार हमने बात किया था व्हाट इज लीडर। एक लीडर क्या होता है, एक लीडर की क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक लीडर के अंदर क्या चैलेंजेस को आते हैं और किस तरीके से उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है। नाउ वो हमारा था द बुनियादी, द फंडामेंटल लीडरशिप। और अब हम बात कर रहे हैं लीडरशिप 2.0 के बारे में, जहां पर फ्रॉम लीडर टू लीडर मेकर। अब आपकी लीडरशिप के अंदर आपके जैसे लोगों का आना होना चाहिए। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो जस्ट रिकैप फॉर द लास्ट सेशन। जो पहला सेशन था दैट वाज 1.0, दैट वाज हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू क्रिएट टीम, इस बारे में था। एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी लीडरशिप मल्टीप्लाई, कैसे करना है अपने लीडर्स को। दोस्तों, एक बात को समझने की जरूरत है कि आप अगर एक बेहतरीन लीडर हैं तो आपको बहुत नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, आपको आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी टीम में बहुत सारे लीडर हैं आपके जैसे, दोबारा सुनिएगा, अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, खुद एक बहुत अच्छे लीडर हैं, और आपके पास सारी काबिलियत एक अच्छी लीडरशिप की, तो आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे। लेकिन अगर आपकी टीम में आपके जैसी काबिलियत और आपकी जैसी क्वालिफिकेशन, आपकी जैसे कैलिबर, आपके जैसे जज्बाती जज्बे वाले लोग हैं, तो आप पैसा भी बनाएंगे और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी हासिल करेंगे। केवल अच्छे लीडर बनने से काम नहीं चलेगा, आपकी टीम में और अचीवर्स होने चाहिए। जस्ट कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए, बहुत सारे अचीवर्स यहां पर हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर यहां पर हैं जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। सोचिए एक पल के लिए, अगर आपके जैसे रेप्लिकेशन आपकी टीम में हो जाए, आपके जैसा व्यक्ति, 4 लोग आपके जैसे आपकी टीम में आ जाते, तो सोचिए आपका बिजनेस 4x यानी 4 गुना हो चुका होता। और उसमें आपका पे आउट भी 4 गुना होता। तो हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, लिमिटाइज कर देते हैं अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी क्षमताओं को लिमिटाइज कर देते हैं। हमारा आज का जो मकसद है दैट इज टू क्रिएट लीडर इन योर टीम। आपकी टीम में कैसे लीडर हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो उसमें जो मूलभूत एलिमेंट है वो है आइडेंटिटी शिफ्ट। आप आज तक टिल डेट आपका आइडेंटिटी क्या रहा है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। लेकिन आज के बाद आपको एक आइडेंटिटी शिफ्ट करना है। अपने अपना परिचय, आपका जब नाम आए
तो उसका पर्यायवाची कुछ दिखना चाहिए, वो लोगों को लगना चाहिए कि ये व्यक्ति है जिसका नाम आते ही एक लीडरशिप रिफ्लेक्ट होती है, एक सफलता नजर आती है। तो ये आइडेंटिटी शिफ्ट आपका होना चाहिए। उसमें एक बात समझने की है कि बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर सकता है, लेकिन लोग जो फॉलो करते हैं वो आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। लोग जो फॉलो करते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को नहीं बल्कि आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। मसलन अगर आप एक बेहतरीन लीडर हैं और लीड बाय एग्जांपल कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो करते हैं, जो जो धरातल पे जो काम करते हैं, आपकी जुबान पे भी वही चीज है, जो आप जुबान से बोलते हैं उसको धरातल पे लागू करते हैं, तो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। वो आदमी कमिटेड है, वो लीडरशिप मतलब एक कमिटेड लीडरशिप है, और वहां पर आपका एक वजूद क्रिएट होता है, आपकी एक इमेज क्रिएट होती है। एंड एक ऐसा लीडर, एक ऐसा नाम, एक ऐसी आइडेंटिटी आपकी बननी चाहिए जो लीडर्स को बिल्डअप करता है। लीडर्स को बिल्डअप करने का मतलब है कि आप केवल और केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि आप अपनी सफलता, अपनी लाइमलाइट को शेयर करते हैं। आप उनके कंट्रीब्यूशंस के प्रति कृतज्ञता रखते हैं, और आपकी टीम में अगर एक व्यक्ति जुड़ जाए तो उसकी सफलता का एक पैमाना, उसकी सफलता का एक परसेंटेज, एक अनुपात फिक्स होता है। जैसे हम किसी एक का नाम ले कि भाई अगर फलाने की टीम में तो चला गया ना, तो समझ ले तेरी तो जिंदगी बन जाएगी। इस लेवल की आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए, इस लेवल का शिफ्टिंग आपका होना चाहिए, और उसके लिए आपको अपने टीम में लीडर्स बनाने होंगे, अपनी टीम के अंदर लीडर्स बनाने होंगे। तो यहां पर बिफोर हम किसी दूसरे व्यक्ति को लीडर्स बनाने की बात करें, तो उससे पहले हमें इन तीन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। समझिएगा, लीडर एक इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस, आपसे प्रभावित होते हैं लोग। अब प्रभावित केवल गाड़ियों से, चमचमाते कपड़ों से नहीं, आपकी वर्किंग के स्टाइल से, आपकी अचीवमेंट से, आपके सपोर्टिव बिहेवियर से, आपके पर्सनैलिटी से, आपकी इंटीग्रिटी से, आपके ऑनेस्टी से, ये सारी चीजें आपके लीडरशिप का हिस्सा होती हैं। और यहां पर अगर मैं सारी चीजों को निचोड़ करूं तो ये तीन पिलर्स नजर आते हैं, जिनको हमने एक ILT मॉडल्स में तब्दील किया है। तो सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिटी। आप कौन हैं? आप कौन हैं, यानी आपका जब नाम लिया जाए तो लोग आपको किस तरीके से देखें। आपका खुद का पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? जब भी किसी गलियारे में चर्चा हो रही है आपके नाम की, तो लोग आपको किस दृष्टि से देखते हैं, आपके बारे में एक मत क्या है लोगों का। और ये चीजें हम बहुत बार मिस कर जाते हैं। सामने सामने तो सामने सामने कोई भी आपकी तारीफ कर सकता है, लेकिन बैक ऑफ द कर्टेन, पर्दे के पीछे लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, तो वो कौन है उसके बारे में वो आपको एक तैयारी करनी पड़ेगी कि आपके बारे में एक परसेप्शन, एक दृष्टिकोण लोगों का क्या होगा। आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, कैसे आप दिखते हैं, कैसे दुनिया को आप दिखाते हैं, वो तीसरी चीज। और आप कैसे डिसाइड करते हैं, आपका थिंकिंग का पैटर्न क्या है। ये ILT मॉडल आपको एक स्टेबिलिटी देता है, आपको एक लीडर के तौर पे स्टैब्लिश करता है। और यकीन मानिएगा, मे बी इस पॉइंट ऑफ टाइम किसी मीटिंग में आपके बारे में चर्चा हो रही होगी, कहीं पर लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे और कहीं पर आपको अप्रिसिएशन मिल रही होगी। डिपेंड करता है आपने अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट किया। तो जो आइडेंटिटी की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम आप कौन है उसको सुनिश्चित कीजिए। वो सुनिश्चित करने का सर, यकीन मानिएगा, अगर आप एक बड़ा ब्रांड बन गए ना, तो लोग आपको ढूंढते 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 आएंगे। अगर आपका डेडिकेशन, आपका फोकस, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी कंसिस्टेंसी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई ना, तो लोग ढूंढते ढूंढते आपके पास आएंगे। लोगों की कमी नहीं है, कमी एक ईमानदार लीडर की है, कमी एक सपोर्टिव लीडर की है। और सपोर्टिव, ईमानदार, फोकस करने वाला लीडर अगर मिल जाए, तो बहुत बड़ा मास, बहुत बड़ी आवाम है जो ढूंढ रही है ऐसे व्यक्ति को। अगर आप अपना इस टाइप का आइडेंटिटी बिल्ड कर पाए, तो आप
बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस आइडेंटिटीज में क्या होती है, आपकी कोर वैल्यूज क्या है। कोर वैल्यूज का मतलब कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। आप क्या ऐसे हैं कि ज्वाइनिंग लेने के लिए झुक जाते हैं, कुछ भी मिस कमिट कर देते हैं, या फिर आप एक पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। आप हमेशा अपने उन वसूलों को साथ में लेके चलते हैं। तो आपके कुछ कोर वैल्यूज होने चाहिए। आप अपने कुछ ऐसे नियमावली बनाइए कि मैं इन पर नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग रहूंगा, ये नॉन निगोशिएबल वैल्यूज है मेरी, यानी इस पे मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी टीम का कोई व्यक्ति टूट के दूसरी टीम में चला जाए तो वो जज बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन उनकी टीम में दूसरे लोग आके प्लग करते हैं तो वहां पर वो वकील बन जाते हैं, वो दलीलें पेश करते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ। तो आपका एक कोर वैल्यू होना चाहिए। आपके पास एक दो तीन कुछ ऐसे नॉन निगोशिएबल आपकी कोर वैल्यूज होनी चाहिए, एंड जो छोटे टर्म्स में, शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान भी दे सकते हैं। हो सकता है कोई स्कीम को आप मिस कर जाएं, कोई छोटे मौके को आप मिस कर जाएं, लेकिन यकीन मानिएगा ये जो फाउंडेशन आपकी बन रही है, कुछ चीजें हैं जो इनविजिबली आपके लिए काम कर रही हैं, आपको एक बेहतरीन वैल्यू ड्रिवन लीडर के तौर पर इंडस्ट्री के अंदर स्टैब्लिश करेगी। एंड फिर जो नया व्यक्ति आना चाहता है, एक सुपर सक्सेसफुल लीडर, वो प्लग करना चाहता है आपके साथ, लेकिन वो उन व्यक्ति के साथ एसोसिएट होना चाहेगा जिसके पास कोर वैल्यूज होंगी, जिसके पास अपना यू नो अपना एक आइडियोलॉजी होगा खुद का, जिसपे वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अपनी स्ट्रेंथ को समझिएगा, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, उसको ढूंढने की कोशिश करो। कई बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उनके पास बहुत बड़ी काबिलियत है लेकिन उसको वो यूज नहीं करते हैं। आपकी टीम के अंदर भी इस टाइप की आइडेंटिटी आप बिल्ड कर सकते हैं। आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत अच्छी को होस्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे प्रेजेंटर हो सकते हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ को रिवील करो कि जब भी आपका नाम आए एज अ लीडर तो आपकी स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा हो। ये व्यक्ति जो है ना, वो बांध देता है, समा बांधता है, ही इज अ ग्रेट स्पीकर, ये स्ट्रेंथ आपकी हो सकती है। वो व्यक्ति है ना, उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। वो जो लीडर है ना, उसका स्ट्रक्चर बिल्डिंग अल्टीमेट है। वो जो लीडर है ना, उसका पे आउट बनाने का जो जो स्ट्रक्चरिंग वो करते हैं वो अल्टीमेट है। ये स्ट्रेंथ अगर आपके अंदर है तो वो अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा आपको बनाना है। यकीन मानिएगा, कंपनी सेम है, कंपनसेशन प्लान सेम है, मैनेजमेंट सेम है, मोड ऑफ ऑपरेंडी सेम है, लेकिन फिर एक लीडर बड़ा लीडर बन गया और एक छोटा लीडर रह गया। बिकॉज एक लीडर ऐसा है जो जो कुछ तो अलग कर रहा है, वो अपनी वैल्यूज पे काम कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस कर रहा है। और कई बार आपके अंदर स्ट्रेंथ है लेकिन आप उसको शोकेस नहीं कर रहे हैं, तो दुनिया या आपके नए प्रोस्पेक्ट उससे अनविग रह जाएंगे, आपकी टीम उससे अनविग रह जाएगी। उसके बाद आपका बिहेवियर, आपका अनचेंजिंग बिलीफ, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके ऐसे बिलीफ जो कभी बदल नहीं सकते। मतलब एक व्यक्ति मेरी टीम में अगर जुड़ गया तो अगले 30 दिन के अंदर उसने एग्जीक्यूटिव बनना है। और अगर एक व्यक्ति एग्जीक्यूटिव बन सकता है तो वो क्राउन एम्बेसडर बनने की भी कैपेसिटी रखता है। ये बिलीव है मेरा, और ये मैं तब भी बिलीव करता हूं जब सामने वाला अपने ऊपर नहीं बिलीव कर रहा है। आपका जो लीडर है, इवन वो खुद डाउटफुल है कि नहीं सर मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर उसने ज्वाइन कर लिया तो आपका बिलीफ होना चाहिए कि आगे टीम भी बनाएगा। उसने टीम बनाया तो आपका बिलीफ ये होना चाहिए कि भाई मुझे दिख रहा है, तुझे नहीं दिख रहा है। आई एम इन अ पोजिशन, मैं ऊंचाई पे हूं, मैं देख रहा हूं, दूर तक देख पा रहा हूं, तू कर सकता है। इस लेवल का आपका होना चाहिए। यानी जब आप अपनी टीम के व्यक्ति के पास गए, उस व्यक्ति का उस समय से पहले का रवैया और आपसे मिलने के बाद के रवैये में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाना चाहिए। आप चाहे वो अपने ऊपर बिलीव कर रहा है नहीं कर रहा है, आप आप उसके ऊपर बिलीव करते हैं।
उसको उसको डाउट है, उसको कंफ्यूजन है, उसको फॉग नजर आ रहा है, उसको नजर नहीं आ रहा है कि वो बहुत बड़ा पैसा बना सकता है, लेकिन आपको दिख रहा है। और यकीन मानिएगा यहां पर लीडरशिप बैठी हुई है। एक व्यक्ति आपकी टीम में, आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में ऐसा है, उसने तब भी आप पे भरोसा किया जब आप डाउटफुल थे, तब भी आपको कंधे पे हाथ रख के कहा यार तुम तो करोड़ों रुपए कमा सकते हो, और आपको लग रहा था नहीं लाखों में ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये है लीडरशिप। तो आपको अपनी उन वैल्यूज को कुछ क्रिएट करना है दोस्त। और ये क्या हो रहा है, ये आपका कंपनी, आपका मैनेजमेंट, आपका कंपोजिशन प्लान, आपका प्रोडक्ट, उसके अलावा एक बड़ी आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए कि आप एक ब्रांड हैं। आपका एक अलग वजूद होना चाहिए। और जब ये वजूद बनता है ना आपका, इन सारी चीजों की वजह से, तो यकीन मानिएगा आप अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारी बड़ी लीडरशिप को। इसमें आज की डेट में सोशल मीडिया भी रोल प्ले कर रहा है। अगला जो पॉइंट है आइडेंटिटी के बाद, आपका लाइफ स्टाइल। आपको बोलने की जरूरत ना पड़े कि मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति हूं। आपको बोलने की जरूरत ना पड़े कि मैंने बहुत पैसा कमाया है। मत बताओ मैंने कुछ नहीं, मत बताओ कि मैंने इतना अमाउंट कमाया। मुंह से मत बताओ। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके आपकी सराउंडिंग, आपका वे ऑफ वॉकिंग, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका गैजेट्स, आपके हाव भाव पता चलने चाहिए। कुछ तो रॉयल्टी है इस पर्सनालिटी के अंदर। तो जो लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं, लीडिंग बाय एग्जांपल होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूं और मुझे कभी कई बार हंसी आती है। वो व्यक्ति स्टेज पे चढ़ के बातें कर रहे होते हैं और वो उन चीजों को खुद फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि आपने मैनेजर बनने पे फला फला गाड़ी ली थी, सीनियर मैनेजर बनने पे आपने अपग्रेड किया, और उससे बड़ा रैंक लेने, डायमंड बनने पे, ब्लू डायमंड बनने पे आपने रैंक चेंज किए, अपने सॉरी अपने कार चेंज की। तब आप दूसरे को बोल सकते हैं नाउ दिस इज टाइम टू चेंज योर कार। लीड बाय एग्जांपल। आप जब किसी को बोलते हैं कि भैया बड़ी टीम को लीड करना है, जज्बे के साथ लीड करो, तो क्या वो जज्बा आपके अंदर है? यदि आंसर नहीं है तो आपके लाइफस्टाइल का वो हिस्सा नहीं है, और आप एक विरोधाभास क्रिएट कर रहे हैं। आपकी करनी और कथनी में फर्क है। तो जो आप बोले वो करके दिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में डिसिप्लिन हो, तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी टीम दिन रात काम करे, तो आपको सबसे पहले दिन रात काम करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी टीम जूम में आकर जूम के सेशन को प्रॉपर अटेंड करे, तो आपको भी बहानेबाजी छोड़नी पड़ेगी। आप ये चाहते हैं कि मेरी टीम तो अटेंड करे जूम कॉल को, लेकिन मैं कोई बहाना बना के कहीं और जाके अपनी पर्सनल कामों में लग जाऊं? एब्सोल्युटली नॉट। और ये आपका लाइफस्टाइल बन रहा है। लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, रोटियां सभी खाते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा, उसी चीज का रेप्लिकेशन, उसी चीज का डुप्लीकेशन आपकी टीम में होने लग जाएगा, और फिर हताशा के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। तो लीडिंग बाय एग्जांपल होना चाहिए। आपके इमोशनल रेगुलेशन एंड रेजिलेंस होना चाहिए। बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं कि जब वो कंपनी के अंदर आए थे, छोटे स्तर पे थे, तो बहुत ही हम्बल, ग्राउंडेड, और उनकी शब्दावली अलग थी। लेकिन जैसे 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 उनका रैंक बढ़ा, उनकी गाड़ी बदली, उनका घर बदला, उनके कपड़े बदले, उनके बैंक बैलेंस बदला, और अब उनकी टोन चेंज हो गई है। अब उनका वे ऑफ वॉकिंग चेंज हो गया है। और ऐसा अब उनकी टीम नोटिस करने लग गई है। इमोशन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपकी ईगो भी एक इमोशन है, एंगर भी इमोशन है, गुस्सा करना इमोशन है। तो आपका जो इमोशन का रेगुलेशन होना चाहिए। आपकी टीम में कोई गलती हुआ, आपकी टीम के द्वारा कोई गलती हुई, तो उस गलती को लेकर आप सुपर एक्साइटेड हो गए। आपने कोई गलती ऐसा हुआ और आपने आउट ऑफ फ्लो बोल दिया कि भाई ये तो मतलब कुछ अपशब्द बोल दिए। तो वो गलती तो सुधारी जा सकती है, लेकिन वो जो शब्द आपने बोले हैं वो आपकी लीडरशिप पे एक बड़ा डेंट कर देगा। तो बेटर ये है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। आपका आईक्यू, आपकी स्टडी, आपका कैलिबर, आपकी शैक्षणिक योग्यताएं, आपकी काबिलियत साइड में रखते हैं। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत अनिवार्य है, इंटेलिजेंट होना बहुत अनिवार्य है।
रीजन बीइंग, क्योंकि आपके बिजनेस में कुछ लीडर परफॉर्म करेंगे और आपकी को लाने की कोशिश करेंगे। इन दैट केस आपके अंदर एक इमोशन आ सकता है, जेलिसी, मेरे को सुपरसीड कर रहा है। एक व्यक्ति ऐसा है जो टालमटोली करता है, एंगर आ सकता है। लेकिन इन सारी चीजों को कंट्रोल करके एक अच्छा लीडर वो है जो एक कामनेस मेंटेन करेगा, एक धरातल में रहेगा और हर चीज को एनालाइज करेगा, उसका विश्लेषण करेगा और उसमें ये देखेगा कि अगर मैंने रिएक्ट किया तो ये शायद सिचुएशन तो सॉर्ट आउट हो सकती है, लेकिन मेरे शब्द इसके सीने में खंजर बन के रहेंगे। और ऐसा होता है, लोग कंपनी नहीं छोड़ते हैं, कोई भी व्यक्ति कंपनी नहीं छोड़ता है, लोग लोगों को छोड़ते हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनीज को नहीं छोड़ते हैं, लोगों को छोड़ते हैं, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ देयर लेक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, थोड़ी सी गलती हुई भड़क पड़े, थोड़ा सा कुछ हुआ तो खुश हो गए। एक आदमी को इतना खुश कर लिया कि 50 लोगों की टीम है, एक आदमी को इतना खुश कर लिया कि 49 लोगों को नाराज कर दिया। ये इंटेलिजेंस की कमी है, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। नाउ यू आर इन अ पोजीशन, आप एक ऐसे स्तर पे आ चुके हो जहां पर आपकी काबिलियत, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से जरूरी है आपका इमोशनली इंटेलिजेंट होना। किसी आदमी के प्रति इतने फेवरेट मत हो जाओ कि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ चले जाओ। और ऐसा बहुत बार मैं देख रहा हूं बारीकी से। आप बीइंग अ लीडर, आपका कोई एक फेवरेट व्यक्ति होता है और उसके चक्कर में आप एथिक्स अनएथिक्स को भूल जाते हैं और पता चलता है कि आपकी जो प्रोडक्टिव टीम है वो नॉन प्रोडक्टिव हो गई और आपके फरिश्तों को भी नहीं पता चलता कि ये हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा हुआ। तो आपका बीइंग अ लीडर एक बहुत 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 अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना अनिवार्य है। खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, कंपनी के अंदर चैलेंजेस आए, प्लान में तब्दीली हो, आपके प्लान में तब्दीली हुई और आप एकदम भड़ 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 करके भड़क गए, आपने अपने कोर लीडर को बोला नहीं 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 अब ये प्लान चलने वाला नहीं है, कंपनी इज नॉट थिंकिंग अबाउट द लीडर और कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। चंद दिनों के बाद प्लान स्टैब्लिश हुआ और अब आप उन्हीं लीडर से चाह रहे हैं कि काम करें। वो लीडर क्या बोलेंगे, यार ये आदमी का कोई जबान का भरोसा है, कल तो कह रहा था कि यार ये सब गड़बड़ हो गया, बेकार लीडर, बेकार प्लान है, आज उसी प्लान को ही रिकमेंड कर रहा है। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो उस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे एंड अपने व्यूज को रिजर्व रखेंगे। यू विल एनालाइज इट एंड देन एक फेवरेबल रिव्यू देंगे, एक रिएक्टिव ना होके रिस्पॉन्सिव बनेंगे। और बहुत सारे लोग आपके लाइफस्टाइल्स पे, आपका पर्सनल हाइजीन बहुत मैटर करता है दोस्त, आप किस टाइप के कपड़े पहनते हैं बहुत मैटर करता है दोस्त। आज की डेट में पहले बोलते थे एक फकीर बाबा हैं, वो कोई शेरो शायरी कर रहे हैं, उन्होंने कुछ दुआ बोला, लोगों ने बोला वाह क्या बात है, और वो अमर हो गए। लेकिन आज की डेट में चूंकि वी आर इनटू अ मैटेरियलिस्टिक एज, आज भौतिकवादी युग है, लोग आपकी भाषा आप सुनने से पहले, आपके मेंटल स्टेटस को देखने से पहले, आपके बारे में ज्यादा आपके प्रोफाइल को जानने से पहले आपकी अपीयरेंस को देखते हैं। तो आपके पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए। अब आप एक ऐसी पोजीशन पे चले गए जहां आप बोल रहे हैं कि मैं इस कंपनी का इस रैंक का व्यक्ति हूं और आपके नाखून बड़े हुए हैं जिसमें मैल जमा हुआ है, आपके कपड़े मैल आयरन नहीं है, तो यकीन मानिएगा वो समझ जाएगा कि आप क्या हो। तो आप अपने शूज से लेकर, बहुत छोटी चीजें हैं, बिकॉज छोटी चीजें ही दुख देती हैं, बड़ी चीजों में दिक्कत नहीं आता। ये छोटी छोटी चीजें हम लोग एज अ लीडर, आप समझिए, जब आपका दायित्व तो बढ़ जाता है, जब आप लीडरशिप पोजीशन पे होते हैं तो आप हमेशा एक सीसीटीवी कैमरास में हैं। एवरीथिंग अबाउट यू इज बीइंग नोटिस्ड, एवरीथिंग अबाउट इज बीइंग मॉनिटर्ड। हर एक चीज आपके बारे में नोटिस की जा रही है। जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं, दे आर वॉचिंग योर ड्रेसिंग सेंस, दे आर वॉचिंग योर कोट कौन सा पहना है, शर्ट कौन सी पहनी है, बेल्ट कौन सा लगाया। तो आपके पास आपकी जो एडिफिकेशन आपके लीडर्स ने किया है उसको जस्टिफाई करने वाला ड्रेसअप और उसको जस्टिफाई करने वाला आपका पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, साफ सुथरा रखना, और ये अच्छी बात है। उसके अलावा जो बहुत जरूरी है, आपके गैजेट और आपके टूल्स अपने आप आधी कहानी बता देते हैं।
डोंट टेल एनीवन कि मेरा 10 लाख का पे आउट है, 20 लाख का पे आउट है। आपके गैजेट्स आपकी एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है। जब मैं गैजेट और टूल्स की बात कर रहा हूं, मैं फोन की बात कर रहा हूं, मैं आपके आईपैड की बात कर रहा हूं, मैं आपके लैपटॉप की बात कर रहा हूं, मैं आपकी कार की बात कर रहा हूं, कार की एक्सेसरीज की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ओवर स्पेंडिंग करो, लेकिन आपके गैजेट जब आपकी एंट्री हो तो लोगों को लगना चाहिए हाँ यार बंदा तो वैल्यूबल है, मतलब मस्ट बी अर्निंग सम सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, कमा रहा होगा। अब आप क्या बोल रहे हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, आपका ड्रेस बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का है, आपके गैजेट भी बहुत अच्छे नहीं है, और फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं कि ये कंपनी आपका लाइफ बदल देगी, मेरा तो लाइफ चेंज हो गया। तो बहुत सारे लोग जो आपसे बेहतरीन हाइजीन और बेहतरीन गैजेट और बेहतरीन चीजों के साथ बैठे होंगे, वो बोलेंगे भाई साहब ठीक है, हम तो वैसे ही अच्छे हैं। तो ये नहीं मैं बोलता हूं कि आपने ओवर स्पेंडिंग करनी है, अपनी औकात से ऊपर जाना है। औकात में थोड़ा शायद गलत शब्द का यूज कर रहा हूं, लेकिन हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आप जिस रैंक पे हैं उस रैंक का जस्टिफिकेशन क्या आपकी पर्सनैलिटी से हो रहा है। बिकॉज लोग 30 सेकेंड में, मात्र 30 सेकेंड में, जैसे आप उनके केबिन में एंटर करेंगे, 30 सेकेंड में आपके बारे में एक राय कायम कर देते हैं। 30 सेकेंड में। अब उस राय को बाद में आप कितनी लिपापोती करो, लेकिन वो राय कायम होती है आपके अपीयरेंस से। तो इसलिए आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है एज ए लीडर। और आप इंस्पायर कर रहे हैं किसको, एक जमात को, एक ऐसी जमात जो आपको फॉलो करेगी लीडरशिप में। और वो कुछ ऐसा इंप्रेशन आप उनको नहीं दे पा रहे हैं कि वो आपकी वाली नाव में चढ़े, वो आपके प्लेस पे आए। उनको वो एक्साइटमेंट होना चाहिए, यस आई वांट टू बी लाइक दिस जेंटलमैन, मैं उसके जैसा ड्रेसअप करना चाहता हूं, उसके जैसे गैजेट। वो उनको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए आपके लाइफस्टाइल से। फाइनली तीसरा, थिंकिंग, कैसा आप सोचते हैं एंड किस तरीके से आप डिसाइड करते हैं। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस। एक अच्छा लीडर एक अच्छा डिसीजन मेकर होता है। वो डिसीजन मेकिंग करता है उस बात पे कि उसको वो चीजें दिखती हैं जो शायद उसके फॉलोअर्स को नहीं दिख रही हैं, जो उसके सेकंड स्टेज ऑफ लीडरशिप को नहीं दिख रही हैं। तो आपका डिसीजन मेकिंग बेहतरीन होना चाहिए एज अ लीडर, और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होना चाहिए। बिकॉज हमेशा अगर आप देखेंगे ना, तो छोटे तौर पे आप देखेंगे, बहुत नजदीक से भी अगर आप चीजों को देखेंगे तो चीजें धुंधली नजर आती हैं बहुत नजदीक आने पे। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है, अगर आपके पास एक पर्पस है, तो उस लॉन्ग टर्म में आप सोचिए, सो दैट कोई भी डिसीजन आप लें तो वो आज के हिसाब से ना लें, उसके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपके होने चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डिसीजन गलत ले लेते हैं टीम को लेकर, कई बार निगोशिएशंस होती हैं टीमों के अंदर, कई बार ऐसा होता है कि दो ग्रुपों के बीच में हमें पंचायत में कुछ फैसला देना होता है, और वो डिसीजन अच्छे और बुरे कई बार अलग अलग हो सकते हैं। तो उसकी एक फटीक होती है, फटीक मतलब आपको ऐसा लगता है यार मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया, बहुत ज्यादा उसमें नहीं रहना है, उसको कैसे ओवरकम करना है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद, तो ये तीन चीजें, आपके लाइफस्टाइल की मैंने बात की, आपके यू नो आइडेंटिटी की मैंने बात की। तो आपकी आइडेंटिटी आप स्टैब्लिश कीजिए सबसे पहले, ताकि आपकी टीम, आपको जब आपका नाम आए तो टीम के पास एक क्लियर पिक्चर हो कि ये व्यक्ति जो है ना, इसकी टीम में जो जुड़ गया ना, ही इज गोइंग टू बी लाइक एट द टॉप। ये व्यक्ति जो है ना, ही इज फुल ऑफ ऑनेस्टी, इज फुल ऑफ इंटीग्रेशन, इज फुल ऑफ डेडिकेशन, इज फुल ऑफ फोकस। ये सारी चीजें आपकी रिफ्लेक्शन में आनी चाहिए। आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए जो लोगों को इंस्पायर करे, डिटेल में हमने बात कर ली है। और आपका थिंकिंग पैटर्न ऐसा होना चाहिए, डिसीजन क्विक लीजिए। मे बी आपको गलत डिसीजन है तो कोई बात नहीं, आपके डिसीजन एक लॉ ऑफ एवरेज पे काम करेंगे, कुछ अच्छे होंगे कुछ गलत होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जाके देखेंगे तो आपके आपको बेनिफिट उसमें होने वाला है। नेक्स्ट, आपका डुप्लीकेशन सिस्टम। लीडर बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी टीम में आपके जैसे लोग आए, और उसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जब किसी चीज में होती हैं तो वो उसमें लोगों का जुड़ाव और लोगों को उसको फॉलो करने में कठिनाई होती है। तो सबसे पहले आपके पास डुप्लीकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए। और मुझे लगता है, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि हर एक लीडर जो एक पोजीशन पे आज की डेट में पहुंच चुका है,
उसको अपना एक डुप्लीकेशन सिस्टम बनाना चाहिए। काल, परिस्थिति, समय अलग हो सकते हैं, स्थान अलग हो सकते हैं, भौगोलिक बाउंडेशंस हो सकती हैं, कुछ जियोग्राफिकली बाउंडेशंस हो सकती हैं। हर जगह का कई बार वहां की कम्युनिटी ऐसी होती है जहां पर एक चीज लागू नहीं होती है। तो आपने इसको सिंपल रखना है। शुरुआत में एक व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ा तो बहुत कम लोग होंगे जो उनके साथ रूबरू होते हैं। आपकी एक कॉल उनको अगर जाए, आपके जो कोर लीडर हैं 10 लोग, वो 10 लोगों ने जो नए लोग रिक्रूट किए हैं उनसे बोलो कि मुझे रिकमेंडेशन कीजिए। उनको भी कॉन्फ्रेंस में लेके आप बात कर सकते हैं। एक सिंपल प्रोसेस है। आपने शुरुआती दौर में एक वेलकम नोट उनको देना है। जो काम उनको आप बोल रहे हैं वो डुएबल होना चाहिए, उसको आसानी से किया जाने होना चाहिए, डेली होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। किस तरीके से सिस्टम ये है। अब कई बार हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो बोलते हैं सर मैं इस सिस्टम से जुड़ गया हूं, बट मेरे अपलाइन से जो मेरे सीनियर मोस्ट लीडर हैं उनसे मेरी मुलाकात ही नहीं हुई है, और मुझे मैंने डिसीजन तो ले लिया बट मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब यहां पर रोल आता है लीडरशिप का। आपका जो व्यक्ति आज आपके साथ डिसीजन ले रहा है ना, ये डिसीजन लेना ही सबसे टफ काम था उसके लिए। अब जो सबसे टफेस्ट काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कर चुका है। ही हैज ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन कि वो आपकी टीम का हिस्सा बनेगा। लेकिन वो आगे काम क्यों नहीं करता या फिर वो लीडरशिप के फॉर्म में क्यों नहीं आता? बिकॉज उसको कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम हो, छोड़िए कि दूसरे लीडर क्या कर रहे हैं, बिकॉज आपकी सफलता आपका कंसर्न है। तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके 10 लोग जो शुरुआत के जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके फ्रंटियर्स हैं, उनसे आप बोलिए कि आपकी टीम में जो नया व्यक्ति आता है ना, उसके साथ हम लोग एक जूम कॉल करेंगे। उन सारे नए व्यक्तियों के साथ एक जूम कॉल करेंगे। तो एक जूम कॉल 45 मिनट एब्सोल्युटली फ्री होती है। उसमें आप अपने बारे में बताइए, अपनी कहानी बताइए। मैं कौन था, मैं क्या करता था, मेरे चैलेंजेस क्या थे, और इस प्रोजेक्ट ने, इस प्लेटफॉर्म ने किस तरीके से मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। वो व्यक्ति किसी भी महकमे से हो, किसी प्रोफेशन से हो, नौकरी से हो, व्यवसाय से हो, वो आपकी स्टोरी से रिलेट करेगा। और जब आपकी स्टोरी से रिलेट करेगा तो उसको लगेगा, एक फील आएगा कि जब ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये शुरुआती दौर का एक सिस्टम आपके पास होना चाहिए कि चलिए मैं कह रहा हूं डेली मत कीजिए, इस हफ्ते जितने लोग जुड़े, मैं एज अ लीडर उनके साथ एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखूंगा। और ऐसा अगर होना शुरू हो जाए तो अगले स्तर पे, अगले स्तर पे, अगले स्तर पे नए लोगों को ये होता है कि ये सीधा सीधा इंटरेक्शन हो गया बड़े सीनियर मोस्ट लीडर से, जो आपकी जो एक अचीवर भी है, एक पोजीशन पे भी है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सिस्टम बना लीजिए, और वहां सिस्टम के अंदर आपके पास डेली डुएबल एक्टिविटीज उनको देनी है। वो डुएबल एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं कि भैया आज अगर आप सिस्टम में जुड़े तो अगले 24 घंटे के अंदर आप उनके लिए क्या डुएबल एक्टिविटीज बना सकते हो? सर इट इज वेरी इजी। ये दुनिया का सबसे सबसे सिंपल काम है। और मैं यकीन मानिएगा, मैं एक बीमा कंपनी में काम करता था, उसके बाद मैं यहां पर, मैं एक किसान था, मैं उसके बाद यहां पर, हर बैकग्राउंड का व्यक्ति यहां पर है। आपने क्या बोलना है? अगले 24 घंटे के अंदर एक छोटा सा टास्क आपने करना है सर। और वो टास्क क्या है? आपने अपने 10 मेन लोगों की लिस्ट बनानी है सर। मेन लोग जिनको आप सोचते हैं दे आर विद यू एनी टाइम, रात दिन किसी मोमेंट पे वो आपके साथ तैयार खड़े हैं। ऐसे 10 लोगों की लिस्ट बनाइए सर। और चूंकि हम लोग सोशल एनिमल हैं, चूंकि हम लोग सोशल प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो 10 लोग हमारी लिस्ट में हैं जिनको चाहते हैं आप। और आप एक बहुत आसान सा यू नो फॉर्मूला उनको दे सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है सर? अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपके लिए एक 10 लोगों का ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा हूं एब्सोल्युटली फ्री, आना जाना खाना पीना ठहरना, कहां पर? कोई एक लोकेशन का नाम आपने नाम लिया। नॉर्थ इंडिया वाले बोल सकते हैं कि सर हम लोग जो है कसोली में उनके लिए कर रहे हैं, शिमला में कर रहे हैं। इधर महाराष्ट्र वाला साइड में बोल सकते हैं लोनावाला में हम लोग 10 दिन का एक इवेंट सर विद फैमिली, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके 10 लोगों के लिए। तो आपके दिमाग में वो 10 लोग कौन नाम आते हैं? कौन लोग आपके 10 वो जो हैं जो आपके दिमाग में तुरंत आ गए, उनका नाम लिखिए सर। ऐसे में वही लोग होंगे जो रियल में कनेक्टेड होंगे,
ये आपका सिंपल डुएबल सिस्टम है। 10 लोगों का लिस्ट बनाया, 10 लोग वो हैं जिन जो इस व्यक्ति के दिमाग में तब आए थे जब उसको फ्री में ट्रिप मिल रहा था। तो इसका मतलब ये लोग उसके हार्ट के बहुत कनेक्टेड हैं, ये लोग वो हैं जो उसको भी मानते हैं, ट्रस्ट फैक्टर भी है। तो यहां पर बहुत इजीली ये 10 लोगों का प्लग होना आसान हो जाता है सिस्टम के साथ। और अगर ये 10 लोग प्लग हो गए इवन ए वेरी इनिशियल अमाउंट, तो जो ये व्यक्ति है जो आपका लीडर है, इसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम आना शुरू हो जाता है। और जब सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम आना शुरू हो जाता है तो इसकी लीडरशिप की जर्नी शुरू हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम ये कुछ नहीं करते। आपको इवन ये भी नहीं पता होता है, सेमिनार में आपकी दूसरी लेयर का कोई व्यक्ति आपको बोलता है सर नमस्ते, तो आप उससे पूछते हैं किसकी टीम में हो, बोलता है सर आप ही की टीम में है, सेकंड लेवल पे हैं, फलाने फलाने सर के साथ है। लेकिन अगर आपने ये सब किया होता तो यकीन मानिएगा आपकी टीम में आपके जैसे चंद लोग और होते और आपका जो वॉल्यूम है, आपका जो बिजनेस है, वो 4 गुना बड़ा होता, वो 4 गुना बड़ा होता। और हम लोग जनरली ये काम करते नहीं है दोस्त। अगर आपका, आप बोलेंगे सर ये तो वो भी कर सकता है मेरा वाला, आप जिस पोजीशन में हैं आपके शब्दावली मैटर करती है, आपके द्वारा बताया गया मायने रखता है। जो हमारे प्रसिद्ध धर्मगुरु हैं, जब वो अपने मंच से कोई ऐलान ऐलान करते हैं, मुस्लिम में जो बड़े जो लोग हैं, जो बड़े रिलीजियस पोजीशन वाले लोग हैं, जब वो बोलते हैं वो साधारण ही बात बोलते हैं, पशुओं पे दया करो, मनुष्यों को प्रेम करो, इस टाइप से, मतलब बहुत कॉमन सी बात बोलते हैं। हम बोलते हैं वाह गुरु जी वाह, धन्य हो गए आपकी मुखवाणी से ये बातें सुन के। ये सब कुछ आपको पता है, लेकिन गुरुजी ने बोला इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे एक ट्रेनर हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं एक जहां मैं रहता हूं, मैं उस प्लान को लेके बार बार बताता हूं, बार बार बताता हूं, और हमेशा जो है मेरे को बहुत ही लाइटली मेरे दोस्त लेते हैं। एक बार मेरा अपलाइन आया और मेरे अपलाइन ने बोला आपको लिस्ट बनाना चाहिए, एंड देवर क्लैपिंग। बोलता साले मैं भी तो यही बोलता हूं, आपको हमेशा बोलता हूं, लेकिन बोल कौन रहा है ये मैटर करता है। द क्वेश्चन इज कि जब आप अपनी टीम के साथ, लोगों का सपना है आपसे बात करने का, लोगों को सपना है आपको फॉलो करने का, एंड आपको इस बात का मालूमात नहीं है, जब आप बोलते हैं ना सर, उनके लिए वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है बजाय किसी लोकल लीडर के। अब यहां पर आपने करना क्या है, लीडर इन पाइपलाइन। आपने 5 आज का दिन आज से पहले क्या किया आपने, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। आज के दिन 5 अपने कोर लीडर को ढूंढ के निकालिए, 5 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए जिनको आप चाहते हैं कि वो लीडर बिल्डिंग मशीन बने, वो लीडर मेकिंग मशीन बने। ऐसे 5 लोगों को ढूंढ के निकालना है और उनको बोलना है, उनको समझाना है कि उसको आइडेंटिटी पे, लाइफस्टाइल पे और थिंकिंग पे किस तरीके से काम करना है, उसको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करना है। तो ऐसे 5 लीडर्स को ढूंढ निकालना है एंड उनको छोटा छोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, छोटा छोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। अभी हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास लीडर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई इवेंट हो रहा होता है तो सब मिसमैनेज्ड होता है। हर एक आदमी सोचता है कि वो फलां कर देगा, वो बोलता है फलाना कर देगा, वो बोलता है फलाना कर देगा, एंड जब स्पीकर पहुंचता है तो बोलता है सर मुझे लगा ये कर ही लेंगे। जब आप किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अकाउंटेबिलिटी देते हैं, तो वो अकाउंटेबल बनता है, वो रिस्पॉन्सिबल बनता है। अगर आप उसको ढीला छोड़ देंगे तो डेफिनेटली वो और लिथार्जिक हो जाएगा और लेजी हो जाएगा। दोस्तों समझिएगा, आपने अपने लीडर्स को, 5 लीडर आपने ढूंढ निकाले और अब आपने डिसाइड किया कि इस हफ्ते में मेरी टीम में जितनी भी ज्वाइनिंग्स आएंगी, हम 5 लोग उनसे इंटरेक्ट करेंगे। नाउ इट इज नॉट यू ओनली, आप इकलौते नहीं है। आपने 5 लोगों को ढूंढ निकाला जिनको आज ही ये काम कीजिए कि आपके 5 लोग कौन हैं, उनकी ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, उनके ड्रेसअप पे ध्यान दीजिए, उनके गैजेट्स पे ध्यान दीजिए और उनके एक आइडेंटिटी क्रिएट कीजिए। नाउ इस हफ्ते जितनी भी ज्वाइनिंग होगी, हम संडे को एक सेमिनार करेंगे ऑनलाइन। हम संडे को एक सेमिनार या मंडे को, व्हाटएवर डे यू चूज, आप जो भी दिन सुनिश्चित करें उस दिन हम एक जूम कॉल करेंगे एंड देन ये 5 लोग अपनी स्टोरी नरेट करेंगे। ये 5 लोग बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने काम शुरू किया, एंड देन आप उनको बोलेंगे कि आप अपने 10-10 लोगों की तैयारी करो, 10-10 लोगों की लिस्ट बनाओ, और ये वो लोग जो आपके दिल के करीब हैं, ये वो लोग जो अगर आपको कायनात से कुछ मिल रहा हो तो आप सबसे पहले उस लिस्ट में इनका नाम देंगे। ऐसे लोगों के नाम रखो और इस तरीके से आपका एक डुप्लीकेशन सिस्टम तैयार होता है
रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी बहुत जरूरी है। अगर आपको इवेंट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। फ्लावर कौन लेके आएगा, डेकोरेशन कौन देखेगा, प्रोजेक्टर कौन देखेगा, वेलकम कौन करेगा। और इस तरीके से अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीकेट किया तो आप पाएंगे कि एक बहुत बेहतरीन सिस्टम आप बना रहे हैं। तो यकीन मानिएगा, जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल बनता है। जब आप किसी को अकाउंटेबिलिटी देते हैं तो अकाउंटेबल बनता है। तो आपने क्या करना है डिसीजन मेकिंग में? थिंक, इवेल्युएट, एक्ट एंड मेजर। हमेशा कोई भी चीज, कभी भी कोई डिसीजन लेना है, आपने अपने 5 लीडर्स के बारे में सोचा तो पहले उसके बारे में सोचो। इवॉल्व इवैल्यूएट करो कि इन लोगों का अभी तक का क्या तजुर्बा रहा है। उसके ऊपर जो मैंने आपको बताया उस एक्शन करना है, और फिर उसको मेजर करना है कि क्या वो हर मीटिंग में आ रहे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, सर आज मैं बिजी हूं, घर का काम और कुछ भी एक बहाने। लेकिन अगर आपने एक डिसीजन लिया तो उस डिसीजन में उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी मौजूदगी हमेशा होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब इमोशन में, भावनाओं बह जाते हैं तो डिसीजन गलत होते हैं। तो कभी भी आप एक तरफी कहानी ना सुने। बीइंग अ लीडर, जब आपके 5 लीडर्स की बात आएगी तो 5 लीडर, बिकॉज हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर होता क्या है कि हर एक आदमी का अपना टेम्परामेंट होता है। हर एक आदमी एक दूसरे से डिफरेंट होता है, सोच में, अपब्रिंगिंग में, बाकी चीजों में। तो कई बार ना कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं, कई बार उसमें खटास पैदा होती है, कई बार टकराव होता है। तो आपने किसी एक व्यक्ति को नहीं सुनना है। बहुत बड़ा रोल प्लेइंग है ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। लिसन डीपली, बड़े ध्यान से सुनो, एंड देन रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। उसकी जगह आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपके सुपर मोस्ट अपलाइन कौन है, जिनको आप मानते हैं यार ये बंदा है जिससे जो मुझे इंस्पायर करता है। अपनी जगह उसको रखो, एंड देन वो क्या वो इस केस में डिसीजन लेता या वो कैसे सोचते, आपको अंदर से फीड मिल जाएगा, अंदर से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो रिस्पॉन्ड करना है। उसके अलावा ईगो को, ना तो खुद की ईगो और ना दूसरे की ईगो को हर्ट नहीं होने देना। दूसरे की ईगो भी, उसको भी नर्चर करना है दोस्त। अगर कहीं पर क्रिटिसाइज करने की जरूरत होती है, किसी को डांटने फटकारने की जरूरत हो, तो बिल्कुल आइसोलेशन में लेके जाना है, ऐसी जगह जहां पर आप ही दोनों हो। तब उसको समझाओ कि भाई मैं इस प्रोसेस से निकल चुका हूं और मैं चाहता हूं कि तू ऐसा ना कर, या वट एवर जो उसको, अगर आपने कुछ नेगेटिव भी देना है। लेकिन अगर आपने उसको अप्रिशिएट करना है तो उसको पब्लिकली आप कर सकते हैं। अब जितने आपके लीडर्स हैं, जो शुरुआत के 5 लीडर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये 5 लीडर जो आपने चूज किए हैं, जिन पे आपने टिक किया है, इनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना शुरू करो। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना शुरू करेंगे ना, कई बार क्या होता है, मैं देखता हूं कि हमारे पास ताहिर सर जब कोई मीटिंग लेते हैं और उस मीटिंग में वो पूछते हैं, हाँ जी क्या बिजनेस हो रहा है, क्या बिजनेस हो रहा है, तो वो 2-3 दिन में बिजनेस बढ़ जाता है। दैट मीन्स कि अगर आप ट्रैकिंग करेंगे, लोगों से पूछेंगे, तो लोग ना कहने के लिए उनको बहुत सारी शक्तियां चाहिए होती हैं, बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है। आप जब ट्रैक करेंगे तो वो इसलिए रिजल्ट नहीं लेके आ पा रहे हैं क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो मार्केट में मूव नहीं कर रहे हैं, और वो कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। लेकिन जब आप ट्रैक करते हैं तो वो औपचारिक तौर पे ही सही मार्केट में मूव करते हैं। और जब औपचारिक तौर पे भी मार्केट में मूवमेंट होती है, वो प्लान दिखाते हैं, तो एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, एक अनुपात का नियम काम करता है, और वो अनुपात का नियम रिजल्ट देके आता है। तो इसलिए परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होनी चाहिए, उनकी एक्टिविटीज क्या हो रही है। आपके पास 5,000 लोगों की टीम है, आपके पास 50,000 लोगों की टीम है, लेकिन हर व्यक्ति से आपका इंटरेक्शन नहीं हो सकता, मुझे मालूम है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। लेकिन आपने अगर 5 अपने पांडव तैयार कर लिए, 5 पांडव, उनकी कैपेसिटीज आपको पता है। एक बहुत अच्छा स्पीकर है यार, एक निगोशिएशन बहुत अच्छी करता है, एक क्लोजिंग बहुत अच्छी करता है, एक आदमी जो है भूमिका बहुत अच्छी बांधता है, कोस्टिंग बहुत अच्छी करता है। तो आप एक मुट्ठी के तौर पे इनको यूज कर सकते हैं। और जब आप इनसे बात करते हैं तो एक हौसला इनको मिलता है, और एक कनेक्टिविटी आपके साथ बनती है, एक रिलेशनशिप आपके साथ बनता है। और ये बहुत आसान है मेरे दोस्त। डेली आप 5 कॉल कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूं 5 कॉल नहीं भी करें, आप एक कॉल करके कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं 5 लोगों के साथ। आपकी डेली ये कॉल होनी चाहिए। जूम पे भी मत जाइए, आप सिंपली कॉन्फ्रेंस कॉल कीजिए, उनकी एक्टिविटी ट्रैक कीजिए। अगर आपने मॉर्निंग और इवनिंग में ये काम करना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिएगा
आपके ये 5 लोग आपके रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, आपका डुप्लीकेशन हो जाएंगे, एंड फिर यही काम ये लोग भी कर सकते हैं। ये भी अपने 5-5 लोगों को नर्चर करेंगे, ये 5 लोग अपने 5-5 लोगों को नर्चर करेंगे, तो 25 लोग, 25 ऐसे लोग जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आपका एज अ लीडर, 25 ऐसे लोग जो मार्केट में जा रहे हैं, जो शो द प्लान कर रहे हैं, और शाम को फिर आपसे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इस तरीके की अगर एक्टिविटीज को आप ट्रैक करना शुरू कर देंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी लीडरशिप में एक बेहतरीन इजाफा होगा। ट्रैक द कन्वर्जन, कितना कन्वर्जन हुआ, आप प्लान दिखाया, प्लान दिखाया, प्लान दिखाया, कितना प्लान दिखाया। आप यकीन मानिएगा, अगर आप 10 प्लान दिखा रहे हैं तो 2 कन्वर्जन होने लाजमी है, 2 कन्वर्जन होने लाजमी है। अगर एक आदमी लगातार बोल रहा है सर आज 5 प्लान दिखाया, आज 5 प्लान दिखाया, आज 5 प्लान दिखाया, तो कन्वर्जन कितना हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत है? तो अगर इस तरीके से अगर आप वो करेंगे तो बेहतरीन यू नो रिजल्ट्स आएंगे। आपको पता ही नहीं है कि आपकी टीम का व्यक्ति आपकी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी प्रमोट कर रहा है, और आपकी आपके किस क्या बोलते हैं उसको, बुनियादों को भी हिलाने की कोशिश कर रहा है, आपके लोगों को भी एक्सेस कर रहा है। ये रिटेंशन को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। लोग जब भी छोड़ते हैं, लोगों को छोड़ते हैं, कंपनी को नहीं छोड़ते, लोगों को छोड़ते हैं, और वहां पर बिहेवियर बड़ा इशू होता है, वहां पे इमोशंस बड़ा इशू होता है। तो अगर आपके पास ये चीजें हैं कि कितने लोग हैं जो नए आए हैं और कितने लोग हैं जिनकी एक्टिविटीज संदिग्ध हैं, वो काम दिखावा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप पर्सनल काउंसलिंग करते हैं तो आपका रिटेंशन का रेशियो भी बढ़ जाता है। आपके जो लोग सोच रहे हैं, कई बार क्या होता है कि मेरे पास मेरा लीडर आया, वो आ गया मेरे घर पे, मेरे से मिल गया, मैंने अपना विचार बदल दिया। कई बार क्या होता है दोस्त, इंफॉर्मेशन की कमी होती है, कई बार क्या होता है, लोगों के पास मिस इंफॉर्मेशन होती हैं, और वो गलत कंपनी के अंदर जा रहे होते हैं। गलत कंपनी में जाने का मतलब है कि उनके लॉसेस होने वाले हैं, और चूंकि एक पॉइंट पे वो आपकी लीडरशिप के अंतर्गत थे, तो ये आपका दायित्व तो बनता है एक बार उनके काउंसलिंग करें। देखिए, आपका टीम का व्यक्ति कहीं दूसरी जगह स्विच कर रहा है, अगर उनके साथ एक फाइनल काउंसलिंग आप करें और उनको बोलें कि यार देख, जाने के लिए तो आजाद है, तो कोई किसी का गुलाम नहीं है, हम तेरे को रोक नहीं सकते, लेकिन दिस इज माय फाइनल स्टेटमेंट, तुझे नहीं जाना चाहिए इन कारणों से। आप उसको बताइए उसकी क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो जाना चाहता है, और आपके पास उसका सोल्यूशन क्या है। और आपने जिस कंपनी में वो जा रहा है उसका भी अगर आपने एनालिसिस कर रखे हैं, तो उसमें उसको थ्रेट क्या है, उसमें किस टाइप की लाइबिलिटी आप उसको आ सकती है, वो सब अगर आप उसको दिखाएंगे तो चांसेस हैं 50-50 कि वो व्यक्ति रिटेन कर जाएगा और रुक जाएगा, आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये ट्रैकिंग जो है हमेशा आपको प्रोडक्टिविटी देती है। आप आज से 3 साल पहले जुड़े थे और आज भी आप वही काम कर रहे हैं जो 3 साल पहले कर रहे थे, तो काय की लीडरशिप है? आज आपके पास बनी बनाई टीम है, उस टीम को नर्चर करना है, उनके डिस्प्यूट्स को आपस में समझौता कराना है, किसी टाइप के मतभेद हैं उनको खत्म करना है, कहीं पर चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करना है, कहीं पे मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, कहीं डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो सब आपको देना है। और ये सब चीजें आप ऑनलाइन भी हो सकते हैं सर। मैं यकीन के साथ बोलता हूं, आपने एक लीडर को कॉल किया, उसने बोला सर मैं तो बहुत दुखी हूं, ये आप उसको बोलिए फट से अभी फोन काटिए, आइए जूम पे बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, एंड तसल्ली से सारी बातें करो। इस तरीके से आप अपनी टीम का रिटेंशन बढ़ा सकते हैं। एक कल्चर बिल्ड करना बहुत जरूरी है। जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई यू नो कोशिशें करें कि फ्रंट में कम्युनिकेशन हो, किसी के बैक एंड पे ना हो। बिकॉज आज अगर मुझे आपके बारे में कुछ बोलना है और अगर मैं स्पष्ट तौर पे आपको बोलूं तो उसके मायने अलग होते हैं, और अगर मैं किसी और को बोलूं और बाया 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 वो इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, तो शायद आपको उसके मायने समझ में नहीं आएंगे, उसके इमोशन समझ में नहीं आएंगे। तो कभी भी कोई डिस्प्यूट है तो दोनों पार्टीज को आमने सामने रखो। आपकी तरफ से जो कम्युनिकेशन होना चाहिए एज अ लीडर वो क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी टाइप का इफ बट धुंधलापन नहीं होना चाहिए। और कभी भी बैक बाइटिंग एंड गॉसिप में बच जाइए, आपकी टीम में उसका इंपैक्ट बहुत नेगेटिव पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लीडर्स को मैं पर्सनली जानता हूं जो बैक बाइटिंग करते हैं, जो पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, एंड यही बात शायद वो सामने स्पष्ट तौर पे बोले तो बुरा ना लगे, लेकिन जो बात वो पीठ पीछे बोलते हैं, वो बात बाया बाया चैनल तक जब उस लीडर तक जाती है
तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। ट्रस्ट बहुत जरूरी है आपकी टीमों के अंदर, एंड ट्रस्ट बनेगा आपकी कनेक्टिविटी से। जिसको आप जानते ही नहीं है उसके साथ आपके इमोशन हो ही नहीं सकते, जिससे आप मिले ही नहीं है उससे उसके साथ आपके इमोशन नहीं हो सकते। द मोर यू गेट कनेक्टेड, द मोर यू गेट कनेक्टेड, तो आपका ट्रस्ट बनता है। तो मैक्सिमम लोगों के साथ अगर आप फिजिकली नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं अपने उन 5 लीडर्स के साथ, ऐसा ट्रस्ट आपका होना चाहिए। आप दिन बोले तो दिन और रात बोले तो रात, और ये कल्चर अगर आपने डेवलप कर लिया तो वो भी अपने 5 लीडर के साथ सेम कल्चर डेवलप करेंगे। वहां से 25 की लॉबी आएगी, 125 की लॉबी आएगी, और इस तरीके से ये रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग कम्युनिकेशन कर नहीं रहे हैं, और जब हम कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो मिस कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट होता है। आपसे कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा, आप खुद अज्यूम करने लग जाएंगे शायद इसलिए बात नहीं कर रहा, शायद इसलिए बात नहीं कर रहा। यानी अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं अपनी टीम के साथ तो आप एक मिस कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन नहीं करना ही मिस कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेट कीजिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रस्ट उसी से बिल्ड होता है। एंड देन रिकॉग्निशन। अगर कोई व्यक्ति है, आपने अपने लीडर्स का एक इवेंट किया, ऑनलाइन किया, बेशक ऑफलाइन किया, आप उसको बताइए, खुद स्पष्ट सामने आके बताइए, मीट मिस्टर एक्स वाई जी, इन्होंने पिछले हफ्ते ये अचीवमेंट हासिल की। ही इज द वन जो इस बैकग्राउंड से आता है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में इन्होंने ये रिकॉर्ड्स हासिल किए। जो भी उसकी अचीवमेंट है उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। 2-4 मालाएं उनके गले में डाल दी, कोई एक छोटा सा अपनी तरफ से गिफ्ट आप दे सकते हैं। और अगर मैं इन एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो ये एट्रीब्यूट्स हमारे चंद टॉप लीडर्स के पास हैं, जो अपने लोगों को सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। उनको पता नहीं, एक लीडर ने अचीवमेंट हासिल किया, उन्होंने क्या किया, उसको ऑन स्टेज एक सरप्राइज गिफ्ट दे दिया। और ऐसे कुछ लीडर है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा अदरवाइज पार्सलिटी हो जाएगी। तो ये रिकॉग्निशन आपकी तरफ से होना चाहिए। आपका एनर्जी ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, यार किसी भी वो सिनेरियो में ना आपने नेगेटिव नहीं बोलना है, बिकॉज योर टीम इज वॉचिंग एट यू। आपका टीम आपको देख रहा है। तो आपका एनर्जी आपकी कंपनी को लेके, आपके मैनेजमेंट को लेके, आपके कॉन्सेप्ट को लेके हमेशा एट द टॉप होना चाहिए, टॉप ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए। आप जब भी बात करें ऐसा लगना चाहिए कि आपकी कृतज्ञता नजर आनी चाहिए। तो यकीन मानिएगा, जाने अनजाने में एक अलग सेंस ऑफ मोटिवेशन आपको टीम को मिलती है इन सारी चीजों से। और यहां पर सबसे पहले अब जो लीडरशिप का लेवल की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लीडरशिप की तो बात करते हैं लेकिन खुद को लीड नहीं करते। तो सबसे पहले सेल्फ लीडर्स बनना है। सेल्फ लीडर का मतलब, आप बीइंग अ लीडर ये चाहते हैं कि मैं बोलूं भारत माता की तो मेरी पूरी टीम बोले जय, यानी वो आपके अकॉर्डिंग काम करें। जब मैं बोलूं ये काम करो तो वो उसके लिए तैयार हो जाए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप दूसरों का लीडर बनने से पहले खुद के लीडर हैं? खुद के लीडर का मतलब यह है कि जब मैं खुद से कमिटमेंट करता हूं तो क्या मैं उसको फुलफिल कर रहा हूं? इफ द आंसर इज नो, तो आप पहली स्टेज पे ही मात खा गए हो। अब आप भूल जाइए कि आपको कोई फॉलो करने वाला है। आप भूल जाइए कि आपकी लीडरशिप के अंतर्गत बड़े लीडर्स बनने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेज होता है सेल्फ का लीडरशिप। यानी आज से जो मैं अपने लीडर से एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं पहले लिखूंगा। आई बी कॉलिंग 5 लोगों का डेली, 5 लोगों से जो मैंने फाइंड आउट किए हैं, ये 5 लोगों से मैं डेली बात करने वाला हूं, विदाउट फेल, विदाउट एनी कोई भी, कोई ये नॉन निगोशिएबल है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो 5 लीडर्स को ढूंढा, एंड 5 लीडर्स से मैं अगले 1 हफ्ते तक डेली बात करूंगा मॉर्निंग में। ये मेरा सेल्फ कमिटमेंट है, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है मुझे खुद को। और अगर मैंने ये किया तो मैं फर्स्ट सेल्फ लीडर की कैटेगरी को फुलफिल किया। लेकिन अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मैं पहले स्टेज पे ही मर गया, अगले स्टेज पे जाने की बात नहीं। तो सबसे पहले आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या खुद के साथ आप कमिटेड हैं? अगर नहीं तो दूसरा आपके साथ कमिटेड कैसे होगा? तो पहला स्टेज है सेल्फ लीडरशिप। दूसरा है टीम लीडरशिप। अब आपके पास टीम बनी, अगर आप सेल्फ लीडरशिप को पास कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी टीम भी आपको ओबे करेगी, आपको फॉलो करेगी, आपके इंस्ट्रक्शंस को मानेगी। बिकॉज सेल्फ लीडर होने की वजह से आप लीड बाय एग्जांपल हो चुके हैं। आप जो बोलते हैं वो पहले खुद करते हैं एंड फिर लोगों को रास्ता दिखाते हैं। तो अब आप टीम को लीड कर पाएंगे। उसके बाद तीसरा स्टेज आएगा कि जब आप टीम को लीड करेंगे तो आप लोगों को इंस्पायर करेंगे और आप लीड
लीडर बिल्डर बन जाएंगे, यानी अब आप टीम के अंदर अपने जैसे लोगों को बिल्डअप कर पाएंगे। एंड फिर हम बोलते हैं लेगेसी लीडर। लेगेसी लीडर बनने की राह सेल्फ लीडर से शुरू होती है। लेगेसी लीडर का मतलब है कि अब आपका एक नाम है, आपके केवल नाम से ही लोग इंस्पायर्ड हो जाते हैं। आपके बोले गए शब्द उनके लिए एक प्रोटोकॉल है, एक नियमावली है, एक इंस्ट्रक्शन है, एंड वो उसको पूरी तन्मयता से फॉलो करते हैं। तो ये लेगेसी पे जाने की जो बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं लेगेसी, लेगेसी बिल्डिंग, लेगेसी बिल्डिंग की शुरुआत होती है सेल्फ लीडर से। पहले खुद के कमिटमेंट पूरे करो अपने आप से, देन टीम के साथ, फिर टीम बिल्डिंग के साथ, और फाइनली आप लेगेसी में अपने आप आ जाएंगे। नाउ हम इस प्रेजेंटेशन के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुकम्मल करने तक पहुंच चुके हैं, और यहां पर एक रियलिटी चेक है। मेरा सवाल आपसे यह है, अगर आज आप काम करना बंद कर दें तो क्या आपका बिजनेस ग्रो करेगा? इफ द आंसर इज नो, पूछिएगा अपने आप से कि अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो क्या मेरा बिजनेस ग्रो करेगा? अगर आंसर नहीं है तो आपके पास लीडरशिप की बहुत कमी है, आपके पास टीम के अंदर लीडर्स की कमी है। और अगर आपका आंसर हां है तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपको मैं धन्यवाद, आपको मुबारकबाद दूंगा, और कहूंगा कि बरकरार रखिएगा इस लीडरशिप को, कि आप जब काम ना कर रहे हो, काम करना बंद कर रहे हो, काम करना बंद कर चुके हो, या किसी भी कारण से आप उतना फोकस नहीं हो पा रहे हो और आपका पे आउट कंटिन्यूटी में रहे, उतना ही रहे बल्कि उसमें इजाफा हो, तो आप बहुत ट्रैक पे हैं और जल्दी आप उस लेगेसी को हासिल कर पाएंगे जिसके लिए आप और हम लोग इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। यहां पर एक फाइनल एक्शन प्लान, 2 लीडर को डेली ट्रेन करना है आपने, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है अगले 48 घंटे की। 48 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नए लीडर्स की बात कर रहा हूं, कोई 2 नए लोगों को गोद ले लीजिए, वो दो नए लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उनको अपने 10 लोगों की लिस्ट बनानी है, ऐसे लोग जो उनके कहने पे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग, अगर इसको मौका मिले कहीं पर कुछ भी खुदा से, कायनात से कुछ ऐसा उनको गिफ्ट देना हो, तो ये उन 10 लोगों के नाम रिकमेंड करने वाला है, उन लोगों के नाम उनसे लिखवाने हैं। और एक छोटा सा टास्क अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली दे कैन क्रिएट मिरेकल। तो लीडरशिप इज नॉट अबाउट लीडर, इट इज लीडरशिप इज अबाउट लीडर्स यू क्रिएट, नॉट फॉलोअर्स। तो लीडर्स का मतलब है नए लीडर बनाने वाला व्यक्ति, ना कि फॉलोअर बनाने वाला व्यक्ति। फॉलोअर तो आजकल इंस्टाग्राम पे कोई भी बना लेता है, कैसे भी उलझुल न्यूज देकर, कुछ उलझुल हरकतें करके। तो लीडरशिप का असली मतलब है नए लीडर्स को क्रिएट करना, एंड वी आर ऑन दैट ट्रैक। अब यहां पर ये प्रोग्राम मुकम्मल होता है, लेकिन आपके लिए ये प्रोग्राम की शुरुआत है। आज से ही अपने आइडेंटिटी, अपने थिंकिंग पैटर्न और अपने लाइफस्टाइल पे काम करना शुरू करें। 5 लोगों को आइडेंटिफाई करें और सेम पैटर्न को रिप्लाई करें। तो यहां पर मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा, और इसका नेक्स्ट वर्जन हम और डिटेल पे बात करेंगे, जो लीडरशिप 3.0 होगा। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां पर बने रहे और आपने मुझे बड़े शिद्दत के साथ सुना। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीजें आज डिस्कस की गई होंगी वो कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग स्टाइल में कुछ ना कुछ, आपके वर्किंग के पैटर्न में, आपके सोच के पैटर्न में कुछ ना कुछ इजाफा करने वाली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच। एंड फिर जल्दी हम मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, जहां पर हम लोग नेक्स्ट स्टेज ऑफ लीडरशिप की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सबा खैर।